दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डी के जनरल 4354 में। आज की कहानी है एक रहस्यमयी भूतिया पुल की। यह कहानी सुनकर आपको सच में बहुत ज्यादा डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। और आप कमेंट करके बताइए कि आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के एक पुराने कस्बे चौहानगढ़ में एक प्राचीन पुल है जिसे लोग श्रापित पुल के नाम से जानते हैं। इस पुल का इतिहास सदियों पुराना है, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि जो भी आधी रात को इस पुल से गुजरता है वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। गांव वालों का कहना है कि देर रात इस पुल पर एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी मिलती है जो सवारियों को रोकने की कोशिश करती है। अगर कोई उसे अनदेखा करके आगे बढ़ता है तो उसकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है और अगले ही पल वह इंसान हवा में गायब हो जाता है। कई ट्रक ड्राइवर, बाइक सवार और राहगीर इस पुल से गुजरते हुए लापता हो चुके हैं। पुलिस भी इन रहस्यमयी तरीके से गायब होने की घटनाओं को नहीं सुलझा पाई। एक दिन नीरज, करण, विशाल और दीपक नाम के 4 दोस्त जो भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे, उन्होंने इस पुल का रहस्य सुलझाने की ठान ली। उन्होंने गांव वालों से कई डरावनी बातें सुनी, लेकिन वे इसे सिर्फ एक अफवाह समझकर हंस पड़े। अगर सच में भूत होते हैं तो आज रात हम सब इस पुल से बाइक पर निकलेंगे और साबित करेंगे कि यह सब बकवास है, करण ने कहा। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। रात के 12 बजे चारों दोस्त अपनी 4 बाइकों पर निकले और उस श्रापित पुल की ओर बढ़ने लगे। रात गहरी हो चुकी थी। चारों दोस्त पुल के पास पहुंचे तो वहां अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही उन्होंने पुल पर अपनी बाइक चढ़ाई तो चारों को महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक करण ने हल्के स्वर में कहा, तुम लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे पीछे चल रहा है? सभी दोस्तों ने पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी दीपक की बाइक खुद ब खुद रुक गई। उसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी विशाल की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। सामने देखो, विशाल कांपती आवाज में बोला। सभी दोस्तों ने सामने देखा। पुल के बीचों बीच सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ काला अंधेरा था। तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था, औरत की आवाज गूंजी। चारों दोस्त डर के मारे उल्टे भागने लगे। नीरज ने बाइक घुमाई और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया, लेकिन उसकी गाड़ी हिल भी नहीं रही थी। तभी करण ने देखा कि दीपक, जो उसके ठीक बगल में खड़ा था, अचानक हवा में ऊपर उठने लगा। बचाओ! दीपक चीखा, लेकिन अगले ही पल वह आंखों के सामने से गायब हो गया। सभी दोस्त पागलों की तरह चिल्लाने लगे। विशाल और नीरज ने पुल से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उन्हें जमीन से जकड़ लिया। करण ने अपने मोबाइल से लाइव रिकॉर्डिंग चालू की, लेकिन तभी स्क्रीन पर अजीबोगरीब परछाइयां दिखने लगी। उसकी आंखों के सामने विशाल भी धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गया। अब सिर्फ करण अकेला बचा था। अगली सुबह गांव के लोग पुल पर पहुंचे। करण की बाइक वहीं गिरी हुई थी, लेकिन चारों दोस्तों का कोई पता नहीं था। पुल के बीच में बस मिट्टी पर 3 गहरे हाथों के निशान थे, मानो कोई उन सबको जबरदस्ती वहां से घसीट कर ले गया हो। करण का मोबाइल पुल के किनारे पड़ा मिला, जिसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग थी। पुल पर हुई रहस्यमयी घटना के बाद पूरा गांव दहशत में था। पुलिस ने जब करण के मोबाइल की रिकॉर्डिंग को गहराई से देखा तो उन्हें वीडियो के आखिरी कुछ सेकंड में एक धुंधला सा चेहरा नजर आया। वही सफेद साड़ी वाली औरत जिसकी आंखें काली थीं और रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा रही थी। वीडियो के आधार पर गांव के कुछ बुजुर्गों को बुलाया गया। जैसे ही उन्होंने वीडियो देखा, वे कांप उठे। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित गोपाल दास जी ने कांपती आवाज में कहा, यह वही श्रापित आत्मा है जिसने सदियों पहले इस पुल पर भयंकर तांडव किया था। करीब 200 साल पहले इस इलाके में एक अमीर जागीरदार ठाकुर रणवीर सिंह रहता था। उसकी एक खूबसूरत पत्नी थी, चंपा, जो बहुत दयालु थी। लेकिन ठाकुर को शक था कि चंपा का किसी और से प्रेम संबंध है। एक दिन गुस्से में उसने चंपा को इसी पुल पर लाकर जिंदा जला दिया। मरते मरते चंपा ने बद्दुआ दी, जो भी इस पुल पर आएगा वह मेरी तरह अंधेरे में समा जाएगा। कहा जाता है
कि उस दिन के बाद से आधी रात को जो भी इस पुल से गुजरता है वह गायब हो जाता। गांव वालों ने कई बार इस जगह पर पूजा करवाई, लेकिन चंपा की आत्मा का गुस्सा कभी शांत नहीं हुआ। पुल पर गायब हुए चारों दोस्तों की कोई खबर नहीं मिली। लेकिन कुछ दिनों बाद एक रात पुलिस स्टेशन के बाहर अचानक करण का मोबाइल चालू हो गया। मोबाइल की स्क्रीन पर एक नया वीडियो रिकॉर्ड हुआ था जो किसी ने उस रात के बाद बनाया था। वीडियो में करण अंधेरे में खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थीं। मत आना उस पुल पर, नहीं तो तुम भी। इतना कहकर करण अचानक तेजी से कैमरे की तरफ भागा और वीडियो अचानक बंद हो गया। पुलिस ने जब इस वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश की तो स्क्रीन पर भयावह शोर गूंजने लगा। वीडियो में एक औरत की चीखों के साथ डरावनी हंसी सुनाई दी। अचानक स्क्रीन पर एक जोड़ी लाल आंखें चमकी और फोन खुद ब खुद बंद हो गया। पुलिस अधिकारी सहम गए। उन्होंने तुरंत उस मोबाइल को सबूत के तौर पर जब्त कर लिया, लेकिन अगली ही सुबह वह मोबाइल रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में श्रापित पुल का डर और भी बढ़ गया। अब कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी बहादुर क्यों ना हो, रात के 12 बजे उस पुल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता है। गांव वालों ने मिलकर वहां एक तांत्रिक बाबा को बुलाया, जिन्होंने रात भर वहां हवन किया। लेकिन सुबह होते ही बाबा खुद लापता हो गए। अब तो गांव के लोग मान चुके थे कि यह पुल सिर्फ एक भूतिया जगह नहीं, बल्कि एक मौत का दरवाजा है। कई सालों बाद एक नया हाईवे बनने की योजना बनी, जिसमें इस पुल को तोड़ने का प्रस्ताव था। इंजीनियरों की एक टीम आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने पुल की मिट्टी खोदनी शुरू की तो तभी एक नरकंकाल बाहर निकला। नरकंकाल के साथ एक पुरानी चूड़ियां और जली हुई सफेद साड़ी के टुकड़े मिले। ये चंपा का शरीर है, गांव के एक बुजुर्गों ने डरते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इंजीनियरों की टीम में से 3 लोग उसी रात गायब हो गए। अगली सुबह उनकी गाड़ियां पुल के किनारे खड़ी मिली, लेकिन उनमें कोई नहीं था। आज भी यह पुल वहां खड़ा है। सरकार ने इसे तोड़ने की योजना रद्द कर दी, लेकिन रात के 12 बजे इस पुल पर अब भी कुछ अनहोनी होती है। कभी कभी कुछ लोग रात में यहां से गुजरते समय किसी के चलने की आवाजें सुनते हैं, जबकि वहां कोई नहीं होता। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने सफेद साड़ी पहने एक औरत को पुल पर खड़े हुए देखा है, लेकिन जब वे पास गए तो वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। अब यह पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी भूतिया जगह बन चुका है, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। तो क्या आप इस पुल से रात को गुजरने की हिम्मत करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप मानते हैं कि भूत प्रेत सच में होते हैं, या ये सब सिर्फ अफवाहें हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी घटना है तो हमें जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।